आज जो जानेंगे क्लास 10th का विषय कौन सा है? मैथ है, जिसका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या जानेंगे? 4 और 5 का सॉल्यूशन जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि HCF इतना और इतना यानी कि दो संख्या दिया है, इसका HCF दिया है कितना? 9 दिया है। ठीक, तो कहता है LCM यानी कि इसी संख्या दो, यही दो संख्या यहाँ भी है, इसी दो संख्या का LCM क्या होगा? फिर से समझते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। अगर HCF इतना दिया है तो LCM क्या होगा? दोनों संख्या भी दिया है। एक फार्मूला इससे पहले वाले सवाल में ही जाने थे क्या, कि दो संख्या का जाने थे फार्मूला इसका कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। क्या होता है? HCF गुना LCM। तो दो संख्या इसमें है कौन? एक संख्या है 306, एक संख्या है 657। ठीक, इसमें HCF दिया गया है कितना? 9। तो मांग रहा है क्या? LCM। क्या मांग रहा है? LCM। तो LCM निकालना है, तो LCM अगर निकालेंगे तो ये दोनों तो ऊपर में, ये तो मल्टीपल में है ही। जैसे ये गुणाम है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा ये किसमें? डिवाइड में, यानी कि भागा में हो जाएगा। ये गुणा में है तो ये साइड आएगा तो भागा में। तो LCM बराबर 306 गुना 657/9। इसको काटेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। यहाँ 9 5 45, 9 6 54, 9 7 हो गया 63, बचा 2 7, 9 9 27, यानी कितना हो गया? काटने पे 27। तो अब जो होगा 306 गुना कितना होगा? 73। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 306 गुना 73, 3 छा के 18, 3 तिया 9, 7 छा के 42, 7 तिया 21, 8 3 9 4 13, 1 2 2, 22 33 8। कितना हुआ? 22 33 8। ये क्या निकल गया? LCM। तो आंसर लिखेंगे LCM बराबर 22 33 8। क्या हो गया? LCM। तो इसी तरह से जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए। क्या जांच करना है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्या करा? प्रूव्ड करने का रहा है कि ये जो 6n है, क्या n ये जो 6n है क्या 0 पर समाप्त होगा? ऐसा हो सकता है? जांच करने का रहा है। तो हमको एक बात पता है। क्या पता है? कि 6n को क्या लिख सकते हैं? 6n को लिख सकते हैं 2 गुना 3 पावर n। एक बात और पता है कि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 का गुणनखंड चाहिए, या सिर्फ 2 चाहिए, या क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो 6n अभाज्य गुणनखंड में क्या आता है? 2 और 3 आता है, जो अंकगणित के मूलभूत इकाई से क्या होता है? 6 का कोई दूसरा गुणनखंड संभव नहीं है। ये जो 6n का गुणनखंड किए गणित की जो मूलभूत इकाई है, उसके सहायता से क्या ये इसका कोई और गुणनखंड संभव है? नहीं है। या तो 2 और 3 ही होगा। 2 और 3 है, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि 6 पे पावर n जो है ये 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 के गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? 3 की जगह अगर 5 रहता तो ये क्या होता? 0 पर समाप्त हो जाता। बस यही लिखना है सिर्फ। ये क्या है? डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव है, इसको क्या करना है? सिर्फ लिखना है। क्या लिखेंगे? 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आता है। क्या आता है? 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ क्या आया? 2 और 3 आया। अंक गणित के मूलभूत परिमेय से क्या? अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से 6 पे पावर n का कोई अन्य गुणनखंड संभव नहीं है। क्या? संभव नहीं है। जो अन्य गुणनखंड संभव नहीं है, अगर संभव होता, मतलब किंतु 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना पड़ता? गुणनखंड में तो जान रहे थे, किंतु 6 पे पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त होने के लिए गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। तो लिखेंगे, इसलिए अतः n के किसी मान के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। बस हो गया प्रूव। इतनी सी बात था। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है 5 और 6, 5 तो हो ही गया है ना, 6 और 7 का अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। बंद करो।